नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। घड़ी में 10:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन के एक बार फिर झारखंड की सत्ता अपने हाथों में लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि नीट पेपर लीक कांड की जांच कहां तक पहुंची है और धनबाद से इसका क्या कनेक्शन है। धनबाद में 30 आवाज के साथ गोप बन गया। रांची के 7 इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये सारी खबर पर हमारी नजर होगी कि किस तरीके से ताजपोशी की तैयारी है, नीट पेपर लीक कांड में क्या खुलासे हुए हैं। और इस बीच खबर की 7 जुलाई को शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। चंपाई सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो खबर सामने आ रही है। तो नई सरकार बनने में और बस 3 दिन, 7 जुलाई को शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। इसके साथ साथ कई मंत्री भी शपथ उनके साथ ले सकते हैं, जो खबर सामने आ रही है। चंपाई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चंपाई सोरेन बनाए जा सकते हैं। तो हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हेमंत सोरेन अब तक 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल चुके हैं। सबसे पहले वो 2013 में सीएम बने थे। 2019 में दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और अब वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या तैयारी है? 3 दिन बचे हैं नई सरकार बनने में, क्या कुछ अब नया स्वरूप नजर आएगा? बता दें कि हेमंत सोरेन एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो रथ यात्रा के दिन कहा जाए तो 7 जुलाई को शपथ लेने को लेकर राज्यपाल से समय मांगा है और उम्मीद की जाती है कि उसी दिन ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार जो का मंत्रिमंडल होगा, इसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जिस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है और वर्तमान कैबिनेट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल चंपाई सोरेन जो है उन्हें भी दूसरी भूमिका जो है वो दी जाएगी। एक बड़े ओहदे पर उन्हें भी बिठाया जाएगा ताकि संगठन और जो गठबंधन है उसमें तारतम्यता बनी रहे। इन तमाम चीजों को लेकर जो कवायद है वो करीब करीब अंतिम चरणों में है और तमाम चीजों को पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पार्टी स्तर से भी जिस तरह की बातें आई कि जो जेएमएम के लोगों का भी कहना है कि चंपाई सोरेन के द्वारा ही ये ऑफर दिया गया कि अब हेमंत सोरेन ही सत्ता की चाबी संभाले और तमाम चीजों को लेकर जो बैठकें हुई उसमें ये चर्चा बनी है। तमाम जो कवायद उसके बाद 7 जुलाई का इंतजार है कि जिस वो नए मंत्रिमंडल और जो नए मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सबके सामने आएगा। उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम चीजें होंगी। देखना होगा कि उस दिन कौन कौन से लोग जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन संभावनाएं क्या नजर आ रही है? जिन नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं वो नए चेहरे जेएमएम से कौन होंगे, कांग्रेस से कौन होंगे? आलमगीर आलम की अगर बात करें तो उसके बाद से सीएम चंपाई सोरेन उसको संभाल रहे थे, लेकिन अब क्या स्वरूप होगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जिस तरह से बातें जो सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार इरफान अंसारी को जो है वो एक जिम्मेवारी मिल सकती है, कांग्रेस कोटे के मंत्री हो सकते हैं। तो वहीं बैजनाथ राम जो पूर्व में भी जिनका नाम जो है वो पूर्व में सामने आया था, हालांकि शपथ ग्रहण जो है वो चंपाई सोरेन की सरकार में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है उनके लिए, दोनों के लिए लग रहा है रास्ता साफ है। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है तो इन दोनों नए चेहरों को जो है वो इस मंत्रिमंडल में जो हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल की स्थापना होगी तो उसमें इन 2 चेहरों को मौका मिल सकता है। इस तरह की बातें जो हैं वो जरूर सामने आ रही है। वहीं पर जो ग्रामीण विकास विभाग है, अब देखना होगा कि किसे दिया जाता है। ये विभाग काफी महत्वपूर्ण है और इस वजह से ही आलमगीर आलम के जाने के बाद जो है वो चंपाई सोरेन इसकी जिम्मेवारी खुद निर्वाह कर रहे थे। तो देखना होगा कि किस मंत्री को इस कोटे का प्रभार दिया जाता है ताकि इस क्षेत्र से विकास हो। क्योंकि जेएमएम का जब से ये सरकार में आई है, सरकार बनने से पहले भी जाहिर तौर पर गांव की सरकार का नाम दिया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण विभाग है वर्तमान सरकार के लिहाज से भी। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश आपका। तो झारखंड की राजनीति में पिछले 6 महीने से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन 30 जनवरी 2024 को अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के सभी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी।
तब हेमंत सोरेन को यकीन हो चला था कि ईडी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हेमंत ने पार्टी के सीनियर लीडर टाइगर नाम से मशहूर चंपाई सोरेन को सीएम बना दिया था। तब से अब तक तकरीबन 5 महीने चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे, पर अब उनके दिन पूरे हो गए और अब एक बार फिर से झारखंड की कमान हेमंत सोरेन अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो झारखंड की कमान एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन झारखंड में शपथ ग्रहण से पहले सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी चेहरे का अपमान किया है और जेएमएम जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। फिर से सिद्ध हो गया कि हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं और जो जेएमएम जो कहती है वो डेफिनेटली नहीं करती है। इन्होंने कहा था कि इनके लिए सारे आदिवासी बराबर हैं, लेकिन जब भी सत्ता में हिस्सा देने की बात होती है, शीर्ष पद पर बैठाने की बात होती है, तो इनके लिए फैमिली डायनेस्टी और अपना क्लैन के बाहर किसी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय जेएमएम ने कहा था ये अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन इनको बीच में ही जबरदस्ती खींच कर हटा दिया गया। चूँकि जनादेश उनके नाम का ही मिला था और लोगों की इच्छा थी, यहाँ तक कि चंपाई बाबू की भी इच्छा थी कि जो हेमंत बाबू ने उन पर विश्वास किया, उनको सौंप के गए इस राज्य की बागडोर, उसे उन्होंने पूरे अपनी इच्छा से, सबसे ज़्यादा प्रेशर चंपाई बाबू का ही था कि आप आएँ, जनादेश आपके नाम है। ने जो षड्यंत्र किया था उसमें उसको नाकामयाबी मिली है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है न्यायालय के फैसले के बाद। इसलिए बीजेपी तो उसका बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो चाहती थी कि हेमंत सोरेन जी को जनता से दूर रखा जाए, एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जनता से दूर रखा जाए। अपने षड्यंत्र की नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा रही थी। आज और नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद से नीट पेपर लीक के जुड़े तार सीबीआई ने सरायडेला से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। अमन सिंह का सहयोगी बंटी फरार बताया जा रहा है। गोविंदपुर का रहने वाला ये बंटी है। बंटी की एसयूवी की जब्त की गई है। हजारीबाग गैंग से अमन सिंह का रिश्ता सामने आया है। झरिया के एक शख्स की भूमिका की भी जांच इस मामले में हो रही है। तो बंटी की जो एसयूवी है उसे जब्त की गई है। तो धनबाद से नीट पेपर लीक के जो अब तार है वो जुड़